अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपनी वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की दूसरी लहर जो है उसने सर उठाना शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ मालिक के अंदर लॉकडाउन और मुजाहरे भी चल रहे हैं। और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर सी बात है SOPs के ऊपर सख्ती से अमल दरामद करने की ताकीद की गई है। जैसे कि फ़ेस मास्क जो है उसका इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया और जो फ़ेस मास्क इस्तेमाल नहीं करेगा उसको 100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और उसके बदले में उसको 3 जो है वो मास्क दिए जाएंगे। तो इसलिए मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें जब घर से बाहर निकलें, और फेस मास्क जो है उसका इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र जो है उसका इस्तेमाल करें, ताकि आप और आपके अहले खाना जो है वो इस बीमारी से महफूज रह सकें। थोड़ा सा ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस कोरोना की वजह से जो अभी तक नुकसानात हुए हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। और दूसरा देखें कि अभी एक दिन में अमेरिका के अंदर रिकॉर्ड जो है कोरोना मरीजों में इजाफा हुआ है, जो कि 1,25,000 केसेस बनते हैं। जर्मन के अंदर लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। इसका मतलब कि जर्मनी ने भी लॉकडाउन लगा दिया है। फ्रांस के अंदर भी लॉकडाउन लग गया है। इटली के अंदर भी कर्फ्यू जो है वो नाफज होने वाला है, या हो जाएगा या चंद दिनों में वो होने वाला है। उसके बाद सुबह खबर आई थी कि मलेशिया के अंदर भी लॉकडाउन जो है वो लग गया। इसका मतलब ये है कि कोरोना की दूसरी लहर जो है उसकी वजह से कंट्रीज़ जो हैं दोबारा लॉकडाउन में जा रहे हैं। आल दो कि चाइना ने बड़े तरीके के साथ और बड़ी हिकमत अमली के साथ कोरोना जो है उसका सफाया किया है चाइना के अंदर से। अब देखें, थोड़ा सा देखा जाए ओवरऑल दुनिया के अंदर तकरीबन अभी तक 4,96,24,893 मुतासरीन हैं इससे कोरोना की वजह से। जिसमें से अगर देखा जाए तो तकरीबन जो 12,47,146 अफराद जो हैं जो कोरोना की वजह से ज़िंदगी हार गए हैं, और तकरीबन 3,26,16,851 मरीज़ ऐसे हैं जो कोरोना से शिफा याब हुए हैं, यानी कि जो सेहतमंद हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोरोना की वजह से जो इक़्तिसादी सुस्त रवी है 2021 तक वो चलेगी, और उस वक्त तक दुनिया में तकरीबन 12 खरब US डॉलर का नुकसान होने का ख़दशा है। उसकी वजह से कहा जा रहा है कि बेरोज़गारी जो है उसमें भी इजाफा होगा, और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तरक्की पजीर या तरक्की डेवलपिंग इकानमीज़ की बात नहीं कर रहा, तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वहाँ बेरोज़गारी डबल डिजिट हो जाएगी। मतलब कि दूसरे हिस्से का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इट शुड बी मोर दैन 10%। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट 2020 में पब्लिश हुई है उसमें कहा गया है कि आलमी सतह पर मुआशी बहाली के लिए शफाफ तवानाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और ट्रांसपोर्ट के पायदार निज़ाम पर भारी सरमायाकारी करना होगी। तो जैसे ये वही बात हो रही जब पहले मैं आपसे कह रहा था कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं उसको वो तवज्जो दी जाएगी, और डेवलप कंट्रीज़ ने रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करना शुरू कर दी है। क्योंकि जैसे मैं अपने कई वीडियो लॉग्स में ये बात कर चुका हूँ कि आने वाले दिनों में जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आपका क्लीन एनर्जी का प्रॉब्लम होगा या रीन्यूएबल एनर्जी के प्रॉब्लम्स होंगे कि उन सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाए, और इन्वायरमेंट जो है उसकी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होगी, और वो आने वाले दिनों के बहुत बड़े, आने वाले सालों के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होंगे। तो हमें भी वक्त के साथ साथ जो है इन प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ना कि जो अनप्रोडक्टिव स्टेटमेंट्स हैं या अनप्रोडक्टिव वर्क्स हैं उसके अंदर अपने आप को बिजी करना चाहिए। तो इसमें देखें एक और जो आजकल पाकिस्तान के अंदर चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं कि ठीक है इलेक्शन अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका का 46वां सदर जो बाइडन जो है वो मुंतखब हो चुका है, लेकिन उसमें हमें इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, उसमें बता रहे थे जो बाइडन जो है उसने 2008 में पाकिस्तान ने उसको आला सिविलियन अवार्ड से नवाजा था, और उसके बाद ये भारत को बड़ा धचका लग गया है क्योंकि जो बाइडन जो है वो पाकिस्तान और कश्मीर के बारे में बड़ा नरम गोशा रखता है। मेरी बात सुने कि अगर अपनी हिस्ट्री देखें जब से पाकिस्तान बना है तो हमारे अमेरिका के साथ कितने अच्छे तल्लुकात जो हैं जो हमारी तरफ से हैं कि हमने किए हैं, लेकिन उसके बदले में अमेरिका ने हमें क्या दिया है। आप जब तक अपने डिसीजन जो हैं वो खुद नहीं करेंगे, या अपने डिसीजन आप जब किसी दूसरे को दे देंगे, या अपनी ज़िंदगी जो है उसके मामला के अंदर दूसरों को दाखिल कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कभी भला होगा। तो आप थोड़ा सा ये 71-72 साल जो हिस्ट्री है हमारी उसको पाकिस्तान के साथ अमेरिका के जो तल्लुकात हैं उसको देख लें कि उनकी फॉरेन पॉलिसी क्या चेंज हुई है,
कभी भी चेंज नहीं हुई। अमेरिका का जो भी सदर आ जाए उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो वही रहेगी जो उनके पॉलिसी मेकर्स ने या जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में होता है। और ये वही अमेरिका है कि जिसके ये ट्रंप साहब ने कहा था कि कश्मीर में हम सालसी जो है वो उसका किरदार अदा करेंगे, और आप देख लें कश्मीर में सालसी अदा करने का जो कितना बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान को हुआ कि वो इंडिया ने उसको अपने अंदर जम कर लिया। तो हमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में अकल के जो है ना वो नाखुन उनसे काम लेना चाहिए, ना कि मतलब हम इस तरह की जो पेशेनगोइयाँ हैं या प्रोडिक्शन जो है उसके ऊपर में खुश होना चाहिए। पिछले हफ्ते जो एक बहुत बुरी बात हुई, ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि हम एक ज़री मुल्क हैं। और आप थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के ऊपर, जैसे 70 से लेकर अभी तक पाकिस्तान की कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। हाँ, हमने वो PIC बनाया था एक, लेकिन उसको भी देखें को कितना अफेक्टिव है। तो इसी तरह मेरे ख्याल में बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी अटेंशन के साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है पाकिस्तान का, जो बैकबोन है बेसिकली पाकिस्तान की, उसको भी तबाह करने की कोशिश की जा रही, बल्कि मैं तो कहूँगा कि शायद तबाह हो चुके हैं। अब पिछले दिनों आपको याद हो कि किसानों ने एक धरना दिया था लाहौर में, और उनके ऊपर वो अब बाकायदा पानी बरसाया गया, उनके ऊपर जब वो लाठी चार्ज किया। अगर उसमें एक जो कोई लीडर हैं किसानों के, इशफाक लंगड़ियाल साहब, उनका कत्ल हो गया। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि उसको हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन जो मुजाहरीन है वो कह रहे हैं नहीं, जो मुजाहरों की वजह से जो है वो उसकी मौत वाक़या हुई। तो मुझे ये बताइए कि रीढ़ की हड्डी है किसान आपकी, तो अगर रीढ़ की हड्डी ही तोड़ देंगे आप तो बाकी ढांचे में क्या रह जाएगा। और ये जो ज़राअत है इसको भी मतलब कि पिछले वीडियो लाग में मैंने ये बात कही थी कि ये वो मुल्क था जो पूरे एशिया को खिलाता था, लेकिन अब इस मुल्क का ये हाल हो चुका है कि अब जनाबे वाला हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है रशिया से, हमें जब वो टमाटर इंपोर्ट करना पड़ रहा है ईरान से। और आप देखें कि हम अपने किसान को 1600 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदने नहीं खरीद रहे, क्योंकि हम जब भी कोई बात करते हैं हम मिनिमम वीट प्राइसेस की बात करते हैं, लेकिन रशिया को हम डॉलर्स पे कर रहे हैं और 2000 रुपये फ़ी मन गंदम जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हम ट्वीट कर रहे हैं कि लो जी बहुत सख्त फैसला हमने किया और गंदम जो है वो आने वाले चंद दिनों में वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच जाएगी। ये दुनिया का पहला मुल्क है पाकिस्तान के जिसके अंदर फ्रूट सस्ते हो गए और सब्ज़ी जो वो महंगी होती जा रही है। तो देखें ज़री मुल्क के अंदर ये चीज़ों की कीमतें जो हैं, स्पेशली जो बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें हैं, वो अगर इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में हमें शर्म का मुकाम तो हमारे लिए है ही, लेकिन फिर भी हमें उस शर्म के मुकाम तक पहुँच के भी एटलीस्ट सोचना चाहिए कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं और किन गलतियों की सज़ा जो है वो आवाम भुगत रहे हैं। तो हमें उसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है और लोगों को भी समझना चाहिए कि अब नेक्स्ट जो है वो हम अगर अपना वोट कास्ट करेंगे तो कौन हमारे वोट का सही हकदार है, हमें उधर तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो इक़्तिदार में आके हमारे लिए अच्छे फ़ैसले करें, ना कि सख्त फ़ैसले करें। जी ये तीसरी मेरे ख्याल में इस वीडियो की आखिरी बात है कि जिसमें हफीज़ शेख जो हमारे एडवाइज़र टू फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभाल लें, वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसलों से माशियत मजबूत की, पूरा साल स्टेट बैंक से टका कर्जा नहीं लिया, हुकूमती अखराजात में कमी की है। वो आपके सामने है कि अगर इन्होंने स्टेट बैंक से कर्जा नहीं लिया तो कर्जा किस तरफ से आ रहा है वो भी आपके सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मज़ीद वो ये कहते हैं कि कोरोना से पहले टैक्स हदफ में 17% इजाफा हुआ, हुकूमत ने पूरा साल स्टेट बैंक से 1 टका भी कर्जा नहीं लिया, अल्लाह की मदद से कोरोना से अच्छे अंदाज में निकले। अल्लाह की मदद तो है ही है, मुसलमान हैं, वो ज़ाहिर सी बात हमारा यकीन है इस बात के ऊपर, हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं था जब हम अल्लाह ताला की ज़ात, जब तक अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा हम ईमान नहीं लेके आ जाते। तो ये तो डेफिनेट सी बात है, अल्लाह ताला की ज़ात तो कर ही रही है, लेकिन मसला ये कि आप क्या कर रहे हैं कि आपने कुछ ऐसा मुझे बता दें कि जो अच्छा काम किया। और साथ वो ये भी बता रहे हैं कि अशियाए खुर्दनोश की 500 अशिया पर सब्सिडी दी गई है, जबकि एहसास प्रोग्राम का बजट 100 से बढ़ाकर 192 अरब रुपये कर दिया गया है। एक्सपोर्ट और इंडस्ट्री बढ़ रही है, अब पता नहीं कहाँ ये एक्सपोर्ट इनकी बढ़ रही है, कहाँ इंडस्ट्री बढ़ रही है। अब्दुल हफीज़ शेख ने कहा कि कौमी मशीत तकरीर वापस आ गई है, 4 माह के दौरान मुल्की कर्जा में कोई इजाफा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा सनद बारे तवानाई रिलीफ पैकेज पर ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि 30 जून से 1 नवंबर तक मुल्की कर्जों में कोई इजाफा नहीं हुआ। 30 जून से 1 नवंबर तक आप देख लें कि कितनी इकनॉमिक एक्टिविटी जो हमारी बूस्ट हुई है कि जिसके लिए इनको कर्जा चाहिए। और ये कह रहे हैं कर्जे में इजाफा नहीं हो कि काश ये हमें खबर सुना देते कि हमने इतने बिलियन डॉलर जो है वो कर्जा हमने वापस कर दिया है या आइंदा हम कर्जा नहीं लेंगे। इस वक्त ज़्यादातर इक़्तिसादी इशारे मुस्बत नमू ज़ाहिर कर रहे हैं, वो भी मैंने आपको वीडियो लॉग बनाया था, उसको ऊपर आपको पता ही कितने वो मुस्बत चले गए हैं। करंट अकाउंट खसारा $20 से कम होकर अब $20 से कम होकर सिफर रह गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। ये करंट अकाउंट खसारा $20 से कम होकर सिफर रह गया है। अब $20 के लिए अब मुझे लगता है इसमें कोई थोड़ी मिस्टेक हो गई है। अगर $20 की इतनी तगदो करनी है तो उससे बेहतर कि तगदो ना ही करें आप, और जहाँ तक करंट अकाउंट खसारे की बात करें, जो पिछले दिन में खबर आई थी कि 792
मिलियन यूएस डॉलर जो है उसमें हमारा वो सरप्लस में चला गया। तो उसमें मैंने कहा था कि पहले भी कि फॉरेन रेमिटेंस का पैसा निकाल दें, या आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना करंट अकाउंट खसारा जो था वो उसमें सरप्लस में चला गया है। तो ये हैं जी इनके वो मुश्किल फैसले। इन्फ्लेशन वहीं का वहीं है। हाँ, आजकल जो एक बड़ी वो अच्छी एक इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन शायद मैं भी समझा कुछ शॉर्ट टर्म ही है कि डॉलर जो है वो 167 से या 168 से या 169 से 160 पे, कल तक 169 रुपये भी था। तो उस पे भी और आप देखें अगर डॉलर जो है 10 रुपये सस्ता हुआ तो क्या महंगाई जो है पाकिस्तान के अंदर, क्या वो इन्फ्लेशन भी कम हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्फ्लेशन जो है डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। और उसमें शायद एक वजह ये है कि चूँकि अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जो उसकी भी वजह से भी जो जो पाकिस्तान रुपया है वो थोड़ा सा मजबूत है। और ये शॉर्ट टर्म है, ये कोई इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि जिसके ऊपर ट्वीट्स करना शुरू हो जाएं आप, या खुशखबरी देना शुरू कर दें। क्योंकि हमें तो सिर्फ लॉन्ग टर्म देखना है कि आने वाले वक्त में डॉलर जो है वो कहाँ तक खड़ा रहता है पाक रुपये के अगेंस्ट। और उसके अलावा देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि और ये खैर पाकिस्तान की बात नहीं, ओवरऑल ये बात होती है कि जूं जूं वक्त के साथ महंगाई बढ़ती है, आप अपने बचपन की चीज़ों की कीमतें जो हैं उनको कंपेयर कर लें आज, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हमेशा मुल्क के अंदर जब इनकम सोर्सेज बढ़ते हैं तो लोगों को महंगाई महसूस नहीं होती, और महंगाई जूं जूं बढ़ती है ये कभी भी कम नहीं होती। शायद किसी मुल्क के अंदर ऐसा हो जाए कि मुआवजा हो जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट को बजाय कि वो महंगाई कंट्रोल करने के लिए वो तो करें वो, लेकिन दूसरी तरफ जो लोगों के इनकम सोर्सेज हैं उसको भी बढ़ाया जाए। जैसे लोगों की उजरत में इजाफा कर दिया जाए, जो मतलब सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनको इंक्रीमेंट दिए जाएँ, ताकि वो वक्त के साथ परचेजिंग पावर जो है उनकी वो अफेक्ट ना हो। और अगर वो परचेजिंग पावर उनकी इफेक्ट होगी, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन हो चाहे मजदूर तबका हो, तो उससे पैनिक बढ़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप लोगों का जो इनकम सोर्स है उसको बढ़ाएं, और ये आप कर सकते हैं। ये मेरा नहीं, आप पीपल पार्टी का दौर देखें, जब उन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तकरीबन 35 से 50% दावा किया था, तो साथ साथ उजरत भी उन्होंने बढ़ाई थी। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ें हैं कि बंदा माजी से सबक सीख सकता है, सबक सीख सकता है। जहाँ तक सख्त फैसलों की बात है, तो एक कड़ी आप देख लें, इनके सख्त फैसलों की वजह से गर्दिशी कर्जे जो हैं वो तकरीबन 1139 अरब से बढ़ के 2300 अरब तक चले गए हैं। और आप ये देखें कि ये उमर यूब साहब जो हैं वो उनके दावे जो थे, जो उन्होंने कहा हमने गर्दिशी कर्जा कंट्रोल कर लिया है, अब गर्दिशी कर्जा बढ़ेगा नहीं, वो सारे दावे इनके मेरे सामने धरे के धरे रह गए। तो बजाय इसके कि आप इस तरह के मतलब कि बयान दे दें वक्त से पहले, तो उन्होंने भी नुकसान पहुंचाया है इनको। कि अभी थोड़ा सा कुछ चीज़ पॉजिटिव होना शुरू हुई है तो फटाफट ट्वीट कर दिया या जो अखबार के अंदर खबर दे दी। तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए था कि थोड़ा सा वेट कर लेते, ताकि उसका आने वाले वक्त के अंदर ये लंबे अरसे के लिए उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसके मुताबिक जो चीज़ें की जाती तो वो इनके हक में ज़्यादा बेहतर रहता। तो इसके साथ ही अपना और अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।